कहानी की शुरुआत में एक राजमहल को देखते हैं जिसमें अभिमन्यु का अभी शादी होने वाला है उत्तरा कुमारी से। चारों तरफ फूलों और खुशी की लहर गूंज रही थी। अभिमन्यु उत्तरा की सुंदरता को देखकर उसकी तारीफ करता है। उससे कहता है, तुम्हारा नाम उत्तरा नहीं उत्तमा होना चाहिए। रानी उत्तरा भी कहती है, आपका नाम अभिमन्यु नहीं कविमन्यु होना चाहिए था। यह सुनकर अभिमन्यु उसे कहता है, हो जाएगा, बाहर पुष्प लाल अंदर हृदय लाल और प्रेम की यह अंगूठी लाल। लेकिन अभिमन्यु का क्या पता, लाल तो कुरुक्षेत्र की धरती भी थी। कुरुक्षेत्र में उसकी माता गांधारी को देखते हैं जो कि अभिमन्यु को ढूंढते हुए जाती है। तभी उसका हाथ गांधारी को पैरों में पड़ता है। यह देखकर वह समझ जाती है कि अभिमन्यु ही है। उसके हाथ को पकड़कर वो रोने लगती है। वो कहती है, उसे पुष्प के बीच में होने चाहिए थी, लेकिन ये तो शवों के बीच में पड़ा है। अब अभिमन्यु की विवाह हो रहा था। उस दिन एक विवाह नहीं बल्कि दो विवाह हो रहे थी, एक अभिमन्यु और उत्तरा का और दूसरी ओर कुरुवंश और उस महायुद्ध का जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। अगर गांधारी की आंखों में पट्टी नहीं होती तो वह एक सूर्य नहीं बल्कि दो सूर्य देखती। पहले जो आकाश में जग रहा था, दूसरा धाराओं में जल रहा था। यह कहानी साहस की, धर्म की और महत्वाकांक्षाओं की है। अब देखते हैं एक स्वर्ग जैसे एक जगह को जिसमें चारों तरफ पशु पक्षी, हरियालियां और खुशी की, जिसमें श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। न्याय के पालन, सत्य के संचारक युधिष्ठिर, असीम बलशाली गदाधारी भीम को, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अजय अभय अर्जुन को, माधवी पुत्र सहदेव और नकुल। इसका परिचय इतना ही काफी है। अब देखते हैं सौभाग्यशाली देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी को। अब तीनों भाई को देखते हैं जो अभिमन्यु के इंतजार कर रहे होते हैं। अभिमन्यु सभी को प्रणाम करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा विवाह के पश्चात ही तुम्हें बुलाना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि समय कुछ ऐसा है। अब पांचों पांडव को देखते हैं जिसमें सहदेव कहता है, क्या शांति केवल पांडव का ही नेतृत्व है, कौरव का नहीं। अर्जुन कहता है, मांगा क्या सिर्फ 5 का। तभी भीम कहता है, मांगना ही क्या है, मैं तो मांगना हमारा अधिकार है, बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। दरअसल ये कौरव की संदेश की आशा लगाए बैठे हुए थे। अब देखते हैं कौरव के राजवंश संजय और उसके मित्र पुरोहित को। दरअसल ये कौरव वंश के संदेश को पांडवों को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। पुरोहित सोचता है, पहली बार कौरव और पांडवों का ध्वज एक साथ देख रहा हूं, पता नहीं ये ध्वज फिर से कब देखने को मिलेगा। इधर धृतराष्ट्र को देखते हैं जो कहते हैं, इस लड़ाई में क्या ही मिलेगा, खून मृत्यु। उन्हें याद दिलाओ कि दोनों पक्ष में ही मेरे अपने हैं। किसी के भी विजय हुआ, पराजय तो मेरा ही होगा। रक्त किसी का भी बहे, आंसू तो मेरे ही होंगे। संजय धृतराष्ट्र को निवेदन करता है कि वे पांडवों का छोटा सा मांग मान लिया जाए, लेकिन दुर्योधन गुस्से से कहते हैं कि बस करो संजय, इस विषय पर और बात नहीं होगी। अपने पुरोहित को लो और उन्हें कह दो कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया है। इधर देखते हैं आप संजय यार उसके मित्र पुरोहित को। पुरोहित पूछता है संजय को, आखिर मांग क्या है जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी कुछ डाकू इन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ इकहर बिखर हो जाते हैं। एक तीर युधिष्ठिर के छाती पर लगा हुआ था। युधिष्ठिर संजय को कहता है, धरती लहू मांग रही है संजय। फिर दोनों ऐसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं। इधर सूर्यास्त होने को है और पांडव संदेश की आशा लगाए बैठे हुए थे। सभी आराम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। भ्राता, अभी भी अर्जुन और कृष्णा उस संदेश की इंतजार कर रहे थे। इधर संजय और उसके मित्र पुरोहित पांडव के दरबार में पहुंचते हैं। संजय उनके दरबारियों को कहता है कि उसके मित्र को शीघ्र से शीघ्र वैद्यराज के पास ले जाए। संजय अब अंदर जाने लगते हैं। तभी एक दरबारी कहता है, आइए मैं आपको तिथि कक्ष में पहुंचा देता हूं। संजय पूछता है, युधिष्ठिर कहां है? युधिष्ठिर से भेंट हो जाते तो अच्छा होता। दरबारी कहता है, युधिष्ठिर और अन्य पांडव अभी विश्राम कर रहे हैं। इधर देखते हैं कृष्ण और अर्जुन को, जो कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे।
और कुछ स्त्रियां इस धुन से मंत्रमुग्ध होकर नाच भी रहे थे। तभी श्री कृष्ण को एहसास होता है कि वो रहा है। वह बिना देखे ही कहता है, आ जाओ संजय, अंदर आ जाओ। हमें आधा अधूरा ही क्यों, पूरा संपूर्ण चेहरा दिखाओ, अभिमन्यु। फिर दोनों उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। फिर श्री कृष्ण संजय को कहता है, चिंता ना करो संजय, तुम्हारा संदेश कैसा भी हो, फल तो मीठा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए ही ये फल चुनकर हूं। संजय कहता है, मैं तो अपना शब्द खुद से नहीं चुना हूं, तो कैसे बोलूं? फिर कृष्ण समझ जाते हैं और उसे कुछ नहीं बोलने को कहता है। कृष्ण अर्जुन से कहता है, अपनी धनुष की डोरी कश लो पार्थ, और बाणों के धार को तेज कर लो। फिर कृष्ण संजय को कहता है कि जा उन्हें बता देना कि उनका संदेश हमें मिल गया है। अब इधर देखते हैं कौरव वंश को। दुर्योधन कहता है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के बाद भी अपना कर्तव्य से टीके नहीं। दुर्योधन सभी को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र का चेस्ट यानी मैं इसका उत्तराधिकारी हूं, और दुर्योधन अंधा नहीं। दुर्योधन कहता है कि हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है। अगर पांडवों को इनका एक भी अंश चाहिए तो उसे लड़के लेना होगा, भिक्षा में कुछ नहीं मिलेगा। इधर देखते हैं अर्जुन और उसके भैया युधिष्ठिर को जो बात कर रहे होते हैं कि वो भूमि की एक अंश देने को तैयार नहीं है। भूमि पर जितना उनका हिस्सा है और उतना ही हमारा भी। युधिष्ठिर कहता है, तो उन्हें भीष्म पितामह भी नहीं समझाते? इधर देखते हैं पितामह भीष्म को, जो कि दुर्योधन को बता रहे हैं कि उसको समझना और समझाना उसका समर्थ में नहीं है। वह कहते हैं कि तुम्हारे साथ हूं और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए वचनबद्ध हूं, और मेरे जीवित रहते आपको आंच भी नहीं आने दूंगा, लेकिन चोट पांडवों को भी नहीं पहुंचाऊंगा। वो कहते हैं कि जितने तुम मेरे अपने हो वैसे पांडव भी अपने हैं। फिर कर्ण पितामह भीष्म को कहता कि वंश के कारण ही उन्हें शराप मिला कि वह युद्ध के समय ही अपना विद्या भूल जाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़ने को तैयार है। कर्ण कहता है, मैं आपके समर्थ कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। तभी दुर्योधन कहता है, तुम्हारे बिना तो मेरा बल आधा हो जाएगा। फिर कर्ण कहता है, तुम चिंता ना करो दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथियों के बीच में भी मैं ही हूं जो अर्जुन के शीर्ष आपके चरणों में रखूंगा। इधर तीनों भाइयों को देखते हैं जो सोच रहे हैं कि कौरवों को उनका उत्तर देना ही होगा, लेकिन युधिष्ठिर केवल शांति चाहता है। इधर अब दुर्योधन अपने पिता का आशीर्वाद लेने आता है। उसके पिता कहते हैं, जिस युद्ध के लिए तुम इतने व्याकुल हो उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन। गांधारी समझाओ अपने पुत्रों को। गांधारी कहती है, सिंहासन के लिए इनके भूख देखकर तो लगता है कि मुझसे अधिक आपका पुत्र है महाराज। माता गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को आशीर्वाद देते हुए कहती है, आशीर्वाद मैं देती हूं दुर्योधन, धर्म जिसके साथ है विजयी उसी पक्ष की होगी। अब द्रौपदी अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए पांडवों को कहती है, क्या मेरे पांचों पतियों को खुले ईश्यों को याद है? द्रौपदी को कौरवों की भरी सभा में निर्वस्त्र किया है, जो 5-5 पतियों होने के बाद भी इससे लज्जित किया था। शांति की मूर्ति, क्या पांचों मुझे भूल गए? किंतु द्रौपदी अभी तक नहीं भूली। कृष्ण को कहती है, कह दो, मेरे पांचों पतियों को कह दो, मेरे प्रतिशोध लेने के असमर्थ है। मेरे वृद्ध पिता और 5 पुत्र और मेरा अभिमन्यु जीवित है। मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। अब इधर कौरवों को देखते हैं। दुर्योधन चाहता है कि पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व संभालेंगे। पितामह भीष्म कहता है कि उसका हृदय में उत्साह नहीं होगा। तभी दुर्योधन का मामा जी आते हैं और दुर्योधन को कहते हैं, इस क्षण का आनंद लो भांजे। सोचो कैसे नपुंसक होते हैं ये राजा, जो अपनी पत्नी को खेल का एक वस्तु बना दे। वो प्रजा की क्या रक्षा करेंगे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। इधर श्री कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं। वो बताते हैं कि पांडवों ने तुम्हारा आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। ये तो उनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बावजूद भी ये शांति चाहते हैं। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी, और प्रतिज्ञा भी। संजय जो कुरुक्षेत्र में सिर्फ युद्ध नहीं देखे, इसने देखे
18 योद्धा और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानियां के पीछे छिपे वो 18 कारण जिन्होंने शांति ही हर प्रयास के बाद भी कुरुवंश के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का। इसी तरह यह कहानी समाप्त होती है। और वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।